तो किश्तवाड़ में बीजेपी उम्मीदवार से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेगी जम्मू कश्मीर बीजेपी। पीडीपी उम्मीदवार फिरदौस टॉक पर लगा है बदसलूकी करने का आरोप। जम्मू कश्मीर सख्त एक्शन की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी। किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार है शगुन परिवार। देखिए तो जहां पे जिस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर उठाने का फैसला किया है, चिट्ठी लिखने की बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से वहां पे मारपीट करने का आरोप लगा है, कश्मीर का दरअसल रण है ये, और जिस तरीके से सुबह से वोटिंग चल रही है और वोटिंग के बीच यहाँ पर बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है, जहां पर मारपीट करने का आरोप लगा है और शगुन परिहार से बदसलूकी करने का मामला निकल के सामने आया है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी मीनाक्षी का, जाएंगे मीनाक्षी के पास। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखने की बात निकल के सामने आ रही है और ये कहा दरअसल जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी जो है वो यहाँ पे फिरदौस टॉक पर यहाँ पे बदसलूकी करने का आरोप लगा है, लिहाजा बीजेपी इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाएगी। और चूंकि आरोप लगा है पीडीपी उम्मीदवार पर, तो देखना यह होगा कि मुद्दा कहां तक जाता है। शगुन, हुआ क्या है यहाँ पे? क्या कैंडिडेट ने पुलिस वालों को भी धक्के मारे हैं, वो जो सरदार सर थे यहाँ पे, उनसे पूछ लीजिए। शगुन जी, हुआ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा हुआ भाई साहब, एक तो लेडीज बुरके में आ रही हैं, आधार कार्ड उनके पास है नहीं, और साथ में वो स्लिप जो लेके आ रही है उसमें भी उनकी फोटो नहीं है। तो ये चीज़ क्या, आप आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। पैन कार्ड लेके आ रही हैं तो पैन कार्ड भी 2000 पैन कार्ड तो था नहीं किसी के पास, इलेक्शन कार्ड 2014 का है और आज 2024 चल रहा है, तो उस डेट से इस डेट तक ये मैरिड हैं, ठीक है, तो इनकी शादी कहीं और हुई है, तो ये चीज़ें कैसे टॉलरेबल हैं? तो अभी आप जब आए हैं धक्का मुक्की की गई क्या? पीडीपी यहाँ पे पहले शांति थी, आप यहाँ पुलिस ऑफिशियल से पूछ सकते हैं। वो जैसे ही यहाँ आए, क्या हो रहा है, ऐसे इस रंग के धक्के मारने लगे। उन्होंने नशा किया हुआ था और मेरे सामने ने कहा आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आप प्लीज़ पीछे हटिए। और यहाँ से पुलिस वाले जब उनको, यहाँ पे जो सरदार सर थे, उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की, उन्होंने बदतमीजी की और उनके जो साथ लोग थे, एक लड़का अंदर आ गया था। मैं अभी आपको उसकी फोटो भी दिखाती हूँ। देखिए तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त शगुन दिखा रही हैं। धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, बदतमीजी करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। आप देखिए कि उन्हें हटाया भी गया है। ये जो तस्वीरें फ़ोन पर आपको दिखाने की कोशिश जो है वो शगुन बता रही हैं कि यहाँ पे मुझे इन्होंने अदरवाइज मुझे धक्के मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यहाँ के जो पुलिस ऑफिशियल थे उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे मतलब साइड पे किया, अदरवाइज इन्होंने यहाँ बहुत माहौल ख़राब कर रहे हैं। शगुन परिहार को आप सुन रहे थे, बीजेपी कैंडिडेट, और ये आरोप लगाती हुई कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, ये किश्तवाड़ से खबर सामने आई है, बीजेपी उम्मीदवार ये आरोप लगा रही है उनके साथ बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है। पीडीपी के उम्मीदवार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। पूरा मामला समझाइए, क्या है ये? बिल्कुल, देखिए शगुन परिहार जो है वो किश्तवाड़ से एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। जिस तरीके से 2018 में उनके फादर और अंकल को गोली मारी गई थी, उसके बाद से ही माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो मजबूत दावेदारी पेश करेंगे और कर भी रही है। और यही वजह है कि जब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि फेक वोटर्स आ रहे हैं तो उन पर इस तरीके से अटैक किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ किश्तवाड़ में ही नहीं है, यहाँ पर भी मौजूद है ब्रिजबेड़ा में। यहाँ पर भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है वो भी आए हुए थे। उनका भी यही कहना था कि बुरके की आड़ में फेक वोट जो है वो डाले जा रहे हैं और वो इस मुद्दे को बखूबी उठाते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी बीच जो इल्तिजा मुफ्ती है वो भी आती है और वो इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि लोग बुरके में आ रहे हैं और बुरके में जब अपना आईडी कार्ड देते हैं तो कई बार तो अपना फेस चेक करवाने के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन कई बार मुकर भी जाते हैं कि नहीं हम बुरका नहीं उठाएंगे। और यही वजह है किश्तवाड़ में जो घटना हुई है उसे लेकर के। लेकिन अगर हम ऑल ओवर वोटिंग की बात करें तो ऑल ओवर वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बढ़ते जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसे लेकर के लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसके पहले उलट स्थिति हुआ करती थी। लोग वोटिंग को बाइकआउट किया करते थे, वो घरों से निकलना सेफ नहीं समझते थे और कई उनके ऐसे मुद्दे होते थे जिसकी वजह से वो वोट करना सेफ नहीं समझते थे। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, आज 7 जिले की क्योंकि 24 सीटें हैं जहाँ पर वोटिंग हो रही है, हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जरूर रखी गई है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। अब शगुन परिहार के साथ जो हुआ है उसे लेकर के बीजेपी ने भी मन बना लिया है कि चिट्ठी लिखेंगी और इसकी जो शिकायत है पुनीता वो करेंगे। यानी कि छुटपुट हंगामे और बवाल के बीच जहां पे जो वोटिंग है वो जारी है, जो लोगों का उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते खबर में अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बरेली में जो कट्टरपंथी सोच वाले शख्स हैं, जो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने एक तरीके से बवाल करने का प्रयास किया है, हंगामा करने का प्रयास किया है। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली में दंगा भड़काने की साजिश, हिंदू होने की वजह से युवक पर हमला,
मुस्लिम बस्तियों से खदेड़े गए हिंदू ठेले वाले। नफरती कट्टरपंथी पर फैला तनाव। बरेली की फिजाओं में एक बार फिर से नफरत की आग खोलने की कोशिश हो रही है। पुराने शहर की गलियों में धर्म की पहचान कर कुछ लोगों पर हमले की खबर है। इसके बाद से इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पुराने बरेली में एक हिंदू युवक पर कुछ लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को जमकर पीटा। आरोप है कि हमला करने वाले युवक अल्पसंख्यक समुदाय के थे, जिन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म का होने की वजह से युवक को निशाना बनाया। हमले में घायल युवक का दावा है कि हमलावरों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ उनके हिंदू होने की वजह से मारा पीटा गया। उंगली बस्ती वाले पीछे वाले गेट से आ गया था निकल के। हाँ। तो वही पुराने कब्रिस्तान बने, 2-4 मुसलमान खड़े हुए थे, लक्षण प्याज का ढेला लगा था, उसी के सामने लगा था। उसी ने कही जय हिंदू जा रहे हैं, इसी ने हिंदू मन की रास्ता बंद करवाया, इसी ने मारा। 4-5 जने मेरे ऊपर मारने के लिए पड़ गए। मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। हाथ तो बता दिए, पीछे सब जगह चोट लगी हुई है, कहीं कलावा नहीं जो भगवान के कपड़े पहने हुए थे। एक तरफ जहां हिंदू युवक पर भीड़ ने हमला किया, तो ठीक उसी समय मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में ठेले खोमचे लगाने वाले हिंदू दुकानदारों को खदेड़ दिया गया है। इन गरीब दुकानदारों को धमकी देकर भगाने का आरोप भी मुस्लिम कट्टरपंथियों पर लगा है। आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ठेले वालों को ही निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है। हिंदू युवकों पर हमले की खबर के बाद बरेली के पुराने शहर में तनाव फैल गया। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से हिंदुओं के पलायन की साजिश रची जा रही है। हिंदू नेताओं ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जब भी धार्मिक संकलन के लिए कोई एक धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं, तब वो अपना कुछ ना कुछ खराब माहौल करते ही करते हैं। ये हर वर्ष की बात है। आज भी जो जिन गलियों से निकलना चाह रहे थे, उन गलियों में लोगों ने जब नहीं निकलने दिया हिंदू पक्ष ने, तो हमारे हिंदू लोग